पास के एक गांव में एक रिक्शा वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। रिक्शे वाले का नाम रमेश था। वह बहुत ही सीधा साधा रिक्शे वाला था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। रमेश रिक्शा चलाकर पैसे कमाता था और अपना परिवार चलाता था, और कमला घर के सारे काम संभालती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अचानक एक दिन उनके घर एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिससे दोनों अनजान थे। रोज की तरह ही रमेश सुबह सुबह अपना रिक्शा लेकर काम पर निकला, और वह जैसे ही एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, अचानक एक चुड़ैल न जाने कहां से उसके रिक्शे में आ पहुंची, जिसकी रमेश को कोई खबर ही नहीं थी। वह चुड़ैल धीरे धीरे रमेश के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस पर सवार हो जाती है। चुड़ैल रमेश पर सवार थी, जिससे उसकी आंखें लाल हो गई थीं। रमेश रिक्शा स्टैंड पर खड़ा था। तभी एक महिला दौड़ती हुई रमेश के पास आई और बोली, रिक्शे वाले भैया, मुझे श्रीनगर जाना है। क्या तुम श्रीनगर मुझे ले चलोगे? मुझे बहुत देर हो रही है। रमेश बोला, ठीक है मैडम जी, बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ। रमेश उस महिला को रिक्शे में बैठाकर चल पड़ता है और आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर में वे सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं। रास्ता सुनसान देखकर महिला बोलती है, रिक्शे वाले भैया, ये किस रास्ते पर लेके जा रहे हो? ये तो श्रीनगर जाने का रास्ता नहीं है। आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भैया रिक्शा रोको, मुझे नहीं जाना है। रोको रिक्शा, आप रिक्शा नहीं रोकोगे तो मैं रिक्शे से कूद जाऊंगी। तभी रमेश जवाब देता है, ये रिक्शा अब नहीं रुकेगा, अब तो तेरी मौत होगी। चुपचाप रिक्शे में बैठी रहो, चिल्लाने से अब कुछ नहीं होने वाला है। रमेश उस महिला को एक घने जंगल में ले जाकर मार देता है और उसको काट कर खाने लगता है। उस महिला को मारने के बाद भी रमेश की भूख शांत नहीं होती है। चुड़ैल ने रमेश को अपने वश में कर रखा होता है और वो उससे सभी को मरवा देना चाहती है। रमेश उस महिला के अंगों को खाकर पूरा खून से लथपथ हो जाता है और अपने घर पहुंचता है। कमला उसे देखती है और चीख पड़ती है, अरे आप कहाँ थे? आज बहुत देर हो गई, और आपके कपड़ों और मुंह पर ये खून कैसे लगा है? आप बोलते क्यों नहीं? मैं आप ही से पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए, क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कमला भौचक्की रह जाती है, क्योंकि रमेश उसकी बातों को अनसुना करके दूसरे कमरे में चला जाता है। ये देखकर कमला सोचने लगती है कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। सुबह तो अच्छे भले गए थे, फिर इन्होंने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। क्या हुआ है इनको? और इनके कपड़ों पर खून कहाँ से लगा है? उसे बहुत डर लगने लगता है और वह सोचने लगती है कि कहीं किसी भूत प्रेत का या चुड़ैल का साया तो नहीं आ गया इन पर। अब सिर्फ तांत्रिक बाबा ही कमला की मदद कर सकते थे। सुबह होते ही कमला सबसे पहले तांत्रिक बाबा के पास जाने का निश्चय करती है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या हो गया है। इनकी आंखें लाल क्यों हैं और शर्ट पर खून के निशान कैसे थे? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सोचते हुए कमला तांत्रिक बाबा की कुटिया के पास पहुंचती है। तांत्रिक बाबा अपनी कुटिया के सामने ही खड़े थे। कमला तांत्रिक बाबा को देखते ही मन में सोचती है कि ये तांत्रिक बाबा ही अब मेरी समस्या का समाधान करेंगे। यही मेरे पति को बचा सकते हैं, इनके अलावा और कोई मेरे पति को नहीं बचा सकता है। अब मेरी जो भी समस्या है उसका निदान तांत्रिक बाबा ही कर पाएंगे। ये सोचते हुए कमला तांत्रिक बाबा से बोलती है, तांत्रिक बाबा, मेरे पति को न जाने क्या हो गया है। कल सुबह तक तो सब ठीक था, पर रात को आने के बाद उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उनके मुंह और कपड़ों पर ढेर सारा खून लगा था। मुझे तो किसी चुड़ैल का या भूत प्रेत का साया लगता है मेरे पति पर। अब आप ही उन्हें बचा सकते हैं बाबा, उन्हें बचा लीजिए, कृपा करके उन्हें बचा लीजिए। मेरे ऊपर कृपा करिए बाबा, मेरे पति को बचा लीजिए। तांत्रिक बाबा बोलते हैं, मुझे किसी अनहोनी की शंका लग रही है बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तेरे पति को कुछ नहीं होने दूंगा। जो भी भूत प्रेत चुड़ैल या डायन कुछ भी तेरे पति को अपने वश में की होगी, मैं उसे अपनी शक्ति से भस्म कर दूंगा। मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम चिंता न करो बेटी। इधर रमेश लाल लाल खूनी आंखें लेकर कमला को ढूंढ रहा था
और सोच रहा था कि कहाँ गई कमला। मैं आज उसे भी मार कर खा जाऊंगा और इसी तरह मैं धीरे धीरे सबको मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा। अगल बगल सब मेरे जितने भी लोग हैं मैं सबको मार के खा जाऊंगा। तभी तांत्रिक बाबा और कमला वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्हें देखकर रमेश और खूंखार हो जाता है। तांत्रिक बाबा रमेश को देखकर बोलते हैं, कौन है तू? बाहर निकल। क्यों इस भले आदमी को पकड़ रखा है तुमने? तुझे कोई और नहीं मिला था? जल्दी बाहर निकल, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर चुड़ैल अपना डरावना और खूंखार चेहरा लेकर रमेश के शरीर से बाहर आती है और कहती है, तू क्या मुझे मारेगा? मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं तुझे और इस लड़की दोनों को मारकर खा जाऊंगी। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, समझा तू? मैं सबको मार डालूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अभी इस लड़की को खाऊंगी, उसके बाद इसके पति को भी खा जाऊंगी और मैं इसी तरह अपना पेट रोज रोज किसी न किसी को मारकर भरती रहूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बाबा अपना त्रिशूल निकाल लेते हैं और चुड़ैल पर चला देते हैं, जो कि चुड़ैल को जाकर लगता है। और इस तरह चुड़ैल के ऊपर बाबा अपने त्रिशूल से कई बार वार करते हैं और साथ ही साथ बाबा मंत्रों का जाप भी करते हैं। मंत्रों के जप से और त्रिशूल के वार से चुड़ैल पर घातक प्रहार होता है और चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। इस तरह चुड़ैल का अंत हो जाता है। रमेश अब उस खूंखार चुड़ैल के चंगुल से बाहर था। रमेश और कमला दोनों ने मिलकर तांत्रिक बाबा को धन्यवाद दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।